हेलो गाइस। उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है और 10 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। इस बार यह परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित कराई जा रही है और यह सत्र 2023 से 25 तक का फॉर्म फिल हो रहा है। नीचे आप इंफॉर्मेशन वाउचर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा। यह देखिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का निर्देशिका है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पर देखिए दी गई हैं कि फॉर्म कब से किस दिन तक अप्लाई होगा और किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस लगेगी वो भी देखिए नीचे यहाँ पर आवेदन शुल्क में दिया गया है। ठीक है। और नीचे आएंगे तो विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन शुल्क का पूरा विवरण दिया गया है कि अगर आप विलंब से आवेदन करते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, उसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पर हैं और भी इसमें जानकारी है। तो आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है। और फॉर्म अप्लाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। लिंक पर क्लिक करते ही यूपी बीएड 2023 के रजिस्ट्रेशन पेज पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो रहा है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हैं, उसको आप पढ़ लेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आई एग्री पर टिक मार्क करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए अगला पेज ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर कैंडिडेट को अपना पूरा नाम फिल करना होगा और उसके आगे भी कैंडिडेट को अपना नाम एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए फिल करना होगा। फिर नीचे आएंगे तो आपको कैंडिडेट का फादर नेम फिल करना होगा और उसको एक बार फिर से फिल करना होगा कंफर्म करने के लिए। सेम उसी तरह माता का नाम आप टाइप करेंगे, उसके बाद फिर एक बार कंफर्म करने के लिए फिर से टाइप करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कैलेंडर में देखकर आप अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को फिर से एक बार रिकन्फर्म करेंगे। फिर नीचे देखिए आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है, इसमें आप कैंडिडेट की मेल आईडी फिल करेंगे। एक बार मेल आईडी को कंफर्म कर लेंगे। फिर नीचे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और कैंडिडेट के मोबाइल नंबर को एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लेंगे। जब ये सब फिल कर लेंगे तो नीचे देखिए एक ब्लू कलर में जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, तो आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही ये देखिए आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है। इस कैप्चा कोड को आप इंटर करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये देखिए ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। आप उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करके और वैलिडेट ओटीपी जो ग्रीन कलर की लिखी है वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको ओटीपी नहीं मिली है तो आप जो ब्लू कलर का रिसेंड ओटीपी है आप उस पर क्लिक करके ओटीपी को एक बार फिर से अपने मोबाइल नंबर पर मंगा सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद हम वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओटीपी हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली दिखा दिया है। अब देखिए वो ऑप्शन भी यहाँ से हट गया है। तो हम जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को इंटर करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है और आपकी पर्सनल डिटेल और जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस दिया है वो दोनों यहाँ पर शो करने लगा है। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये और एक पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर भेजा गया है। ये जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लॉगिन करते समय काम आएगा। क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन,
ये जो पॉपअप शो कर रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम रजिस्ट्रेशन के अगले पेज पर चले जाएंगे। ये देखिए पर्सनल डिटेल का ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपने पहले से जो अपनी पर्सनल डिटेल फिल किया है, कैंडिडेट नाम और पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, ये सब डिटेल ऑलरेडी पहले से ही जो आपने फिल किया था वो सब दी गई हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे और आगे ये आप अपना वैवाहिक स्टेटस देख लेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड, और यहाँ पर राष्ट्रीयता इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए आपका जो होम राज्य है, स्टेट है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी, और अगर यूपी के बाहर से हैं तो आप अदर देन यूपी कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने 10वीं यूपी से पास किया है, तो यस कर दीजिए, और 12वीं भी आपने यूपी से पास किया है तो यस कर दीजिए, और ग्रेजुएशन आपने भी यूपी से पास किया है तो इसमें भी आप यस कर दीजिए, और अगर आप कहीं और से पास किए हैं तो आप वहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। और जनरल के अलावा यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको अपना यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। और अगला ऑप्शन है कि क्या आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर आप अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं हैं तो नो कर दीजिए। और यहाँ पर आपको एक कोई ना कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ आईडी प्रूफ के नाम दिए गए हैं, और कुछ अगर इसके अलावा आपके पास है आधार कार्ड वगैरह, तो आप अदर पर क्लिक करके और आगे जो आईडी नंबर है वहाँ पर वो आईडी नंबर आप फिल कर दीजिए। और ये सब फिल करने के बाद आप इस नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो ये ईमेल एड्रेस तो कैंडिडेट का है। यहाँ पर देखिए एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस और आगे देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है। आप अपना या अपने परिवार में से किसी का भी एक मेल आईडी और एक दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिए, और नीचे आप एड्रेस फिल कर दीजिए, जैसे आप अपना विलेज, पोस्ट, तहसील, और अगला देखिए ऑप्शन है राज्य का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपना जो भी आपका राज्य है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और नीचे आएंगे तो आपको अपना टाउन या सिटी सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कस्बे या शहर से आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और नीचे आप अपने एरिया का पोस्टल पिन कोड फिल कर दीजिए। नीचे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो इसमें देखिए एक पहले ही ऑप्शन दिया गया है कि क्या अस्थाई पता ही आप जो ऊपर फिल किए हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आप यस कर दीजिए। अगर आपका कोई और एड्रेस है इसके अलावा तो आप नो करके वहाँ पर वो वाला एड्रेस फिल कर देंगे। लेकिन मेरा सेम वही है जो मैंने ऊपर फिल किया है, तो मैं वहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद देखिए सारी डिटेल ऊपर जैसे फिल किया था सब आ गई है। नीचे आएंगे तो आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और तर्जनी उंगली का दाएं और बाएं हाथ की दोनों का स्कैन करके अपलोड करना है। तो तर्जनी उंगली कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है तर्जनी, उसी उंगली का आपको दाएं और बाएं दोनों हाथ की उंगली का, जैसे आप किसी कागज़ पर अंगूठा लगाते हैं उसी तरह सफ़ेद कागज़ पर आप तर्जनी उंगली का थंब इम्प्रेशन लेकर स्कैन करके अपलोड कर देंगे। फिर नीचे आएंगे तो आप अगर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि जो जाति प्रमाण पत्र है आपका वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही बना होना चाहिए, ठीक है। उसके पहले का रहेगा तो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। और अगर आपका नहीं बना है जाति प्रमाण पत्र तो आप अभी आज ही अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के 10 दिन के अंदर वो आपको बन के मिल जाता है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको हाई स्कूल, इंटर और अंडर ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो यहाँ पर देखिए एक नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए इस फॉर्मेट पे क्लिक करते ही
आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये पीडीएफ, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो यूपी के मूल निवासी नहीं है, ये सिर्फ केवल उन कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, इस प्रमाण पत्र का आप प्रिंट निकाल लेंगे और आप अपने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, किसी से भी आप उनकी मोहर और दिनांक दोनों पर देखिए दिया गया है, आप उसको लगाकर स्कैन करके अपलोड कर देंगे। यहाँ हम आपको अपना फ़ोटो अपलोड करके हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप चूज़ फाइल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो फ़ोटो आप स्कैन करके रखे हैं वो आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। आप प्रीव्यू में जाके एक बार उसको चेक कर लीजिए कि आपने जो फ़ोटो अपलोड किया वही अपलोड हुआ है, कहीं कोई दूसरा तो नहीं अपलोड हो गया है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपने फ़ोटो अपलोड किया है उसी तरीके से आप अपनी सारे जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट और थंब इम्प्रेशन और नीचे जो 10th 12th और यूजी की मार्कशीट है, सबको आपको अपलोड करना है। और 10th 12th और यूजी की मार्कशीट को आप एक कंबाइंड करके पीडीएफ बना के तीनों एक साथ ही आपको अपलोड करना होगा। जब आप ये सब प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद नीचे देखिए सेव एंड कंटिन्यू है, आप उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही ये देखिए ऊपर आ गया है कि डाटा सक्सेसफुली सेव्ड, मतलब आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो आपकी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अगर आपका पेज एक्सपायर हो जाता है तब भी ये डाटा आपका सेव रहेगा। फिर नीचे आपको देखिए बीएड हेतु स्ट्रीम चयन करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आर्ट्स फिल करिए। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आप कॉमर्स फिल करिए। और अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप साइंस सेलेक्ट करिए। अगर आप बीएससी एजी या एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप नीचे एग्रीकल्चर आप सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसका बीए है, तो मैं यहाँ पर आर्ट सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। अब नीचे आएंगे तो आपको 10th का बोर्ड फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 बोर्ड दिए गए हैं, आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड और अदर्स। अगर इन तीनों के अलावा आपका कोई और बोर्ड है तो आप वहाँ पर अदर्स पर सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। आगे आपका कितना नंबर आप पाए हैं, ठीक है, आपने जितने नंबर टोटल पाए हैं आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है, और बगल वाले बॉक्स में आपका जितना पूर्णांक है टोटल आप उसको फिल कर दीजिए। पूर्णांक को जैसे आप फिल करेंगे आपका परसेंटेज देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है, उसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ किस सन में या किस ईयर में आप पास किए हैं उसको फिल कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपको अपनी 10th की मार्कशीट को भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, आप स्कैन करके रखे रहिए और सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद आप एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि आपकी 10th की ही मार्कशीट अपलोड हुई है, कहीं कोई दूसरी ना हो जाए। ठीक है, उसी तरह आप नीचे आएंगे तो आपको ये देखिए ब्राह्मी की भी सारी डिटेल्स आपको सेम उसी तरह जैसे आपने ऊपर फिल किया है उसी तरह आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर प्राप्तांक भर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक भर दीजिए। परसेंटेज अपने आप देखिए उठा लिया है। फिर आप अपना पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेम उसी तरह आप अपने 12th की मार्कशीट को यहाँ पर जो आप स्कैन करके रखे हैं उसको अपलोड करके आप यहाँ पर एक बार अपलोड कर देंगे तो आप एक बार प्रीव्यू भी देख लीजिएगा कि 12th की ही अपलोड हुई है या कोई और तो नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, एक पास का है और एक अपीयरिंग का है। ठीक है, अगर आप पास हैं तो ठीक है, आप पास पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बीए किए हैं तो आप आर्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और या जो आपकी स्ट्रीम होगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप अपने विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ पर आप फाइनल ईयर का रोल नंबर, और यहाँ पर देखिए जब आपका फाइनल हुआ है वो आपका जो भी ईयर होगा वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पर आप कितने
नंबर पाए हैं और यहाँ पर पूर्णांक भरते ही आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट को यहाँ पर सेम उसी तरह जैसे आपने 12th की थी आप स्कैन करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप यहाँ से अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है उसको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यूनिवर्सिटी का नाम फिल करने के बाद आप अपने सेकेंड ईयर का अगर फाइनल ईयर हो गया है उसका रोल नंबर मिल गया है तो फाइनल ईयर, नहीं तो आप अपने सेकेंड ईयर का रोल नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो फाइनल ईयर किस सन में पूरा हो रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये देखिए अगला पेज खुल गया है और आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब वेटेज डिटेल्स यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपने सारे ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देख लीजिए और अगर आप यहाँ पर किसी भी वेटेज में एलिजिबल हैं तो आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए, नहीं तो सभी ऑप्शंस में नो सेलेक्ट करके आप आगे बढ़िए। मेरे पास वेटेज का कोई ऑप्शंस नहीं है इसीलिए मैं सभी में नो नो सेलेक्ट करके और नीचे देखिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है और अगला पेज यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस एंड पेमेंट का ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको एग्ज़ाम सिटी 5 एग्ज़ाम सिटी आपको देनी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जहाँ भी आपको सुटेबल लगे आप 5 एग्जामिनेशन सिटीज़ को यहाँ पर फिल कर लीजिए और पांचों एग्ज़ाम सिटी अलग अलग होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिए। सेंटर सिटी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए ऑनलाइन मोड पे आपको 1400 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। ओबीसी और जनरल की जो फ़ीस है वो 1400 रुपये है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो घोषणा है उसको आप आई एग्री पर टिक मार्क करके नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा, इसको आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज देखिए पेमेंट का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे मेथड दिए हैं पेमेंट के, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यूआर कोड द्वारा पेमेंट करूँगा। तो क्यूआर कोड पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका क्यूआर कोड ओपन हो चुका है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। ये देखिए पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और इसका प्रिंट अगर आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन प्रिंट में जाएंगे और जहाँ क्लिक है टू डाउनलोड है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपका जो फॉर्म का पीडीएफ है वो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। इस पीडीएफ को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो आपने फिल किया है, फ़ोटो, सिग्नेचर और देखिए पर्सनल डिटेल्स सब कुछ यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। इस पीडीएफ को आप सेव करके रख लीजिए क्योंकि काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन होगा तब इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है। इसलिए इसको आप सेव करके कहीं पर रख लीजिए। तो गाइस ये पीएड एंट्रेंस फॉर्म का पूरा प्रोसेस था जो आपने देखा है।
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि और सभी लोग अपना फॉर्म अच्छे से फिल कर पाएँ। थैंक यू।